होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था ऐसे करार जो कि अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किए गए हैं। जो हमारे 5 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हम देखते हैं कि ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो तभी संविदा होगा। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए 5 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। लॉफुल कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड फ्री कंसेंट एंड नॉट बार्ड बाय एनी लॉ। नॉट बार्ड बाय एनी लॉ जो 5th एलिमेंट है वो हम पढ़ रहे हैं कि कुछ करार ऐसे होते हैं जो कि विधि के द्वारा अवरुद्ध किए गए हैं, मतलब जिन्हें करने के लिए कानून के द्वारा मना किया गया है। ऐसे करार जो कि विधि के द्वारा शून्य घोषित किए गए हैं। ऐसे करार कौन कौन से हैं हम पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज, विवाह अवरोधक करार, रेस्ट्रेंट ऑन ट्रेड, व्यापार अवरोधक करार, रेस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग, कार्यवाहियों के अवरोधक करार, अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, ऐसे करार अनिश्चित जिनका कि अर्थ निश्चित नहीं हो। और फिर लास्ट में हमने देखा था बाजी के करार, जिसे हम कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट पर एक फुल क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजी के करार क्या होते हैं, आप इसे क्या समझते हैं, और बाजी के करार और समाश्रित संविदा मतलब बेजरिंग एग्रीमेंट एंड कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, ये एक फुल क्वेश्चन आता है। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा ये डिस्कस करा था कि बाजी के करार क्या होते हैं। आज हम एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि बाजी के करार का मतलब ये होता है कि जब दो पक्षकार किसी भी अनसर्टेन इवेंट पर, अनसर्टेन इवेंट ये भूतकाल की भी हो सकती है और भविष्य की भी हो सकती है। ज्यादातर भविष्य की होती है घटनाएं, पर कोई भूतकाल की भी कोई घटना हो सकती है जिसके बारे में दोनों पक्षकारों को पता नहीं है। तो एक अनसर्टेन इवेंट जिसके बारे में दोनों पक्षकार अलग अलग मत रखते हैं, अपोजिट व्यू रखते हैं, और इस अनसर्टेन इवेंट के बारे में अलग अलग व्यू रखते हैं, और उनका हारने और जीतने के अलावा कोई और उसमें हित नहीं होता। ठीक है, कोई और हित नहीं होता है बाजी के करार में, सिर्फ उनका इंटरेस्ट ये होता है कि कौन पक्षकार हारेगा और कौन पक्षकार जीतेगा। तो ऐसे करार जो कि अनसर्टेन इवेंट के बारे में होते हैं, दोनों पक्षकार अलग अलग मत रखते हैं, और उनका सिर्फ इंटरेस्ट यही होता है कि कौन पक्षकार जो है अनसर्टेन इवेंट के बारे में जो भी बात कही है उसमें से कौन सा पक्षकार सही है और कौन पक्षकार गलत है। और जो पक्षकार जो है वो कोई एक पक्षकार उन दोनों में से जीत सकता है और एक हारेगा, और जो हारने वाला पक्षकार होगा वो जीतने वाले पक्षकार को पैसा या कोई भी मूल्यवान वस्तु देगा। तो ये हमने बाजी का करार देखा था, और बाजी का करार जो है वो पूरी तरह से शून्य होता है। हम जो बात करते हैं कि शर्त लग और या कोई सट्टा है, शर्त लगाई जाती है, तो वो ये बाजी का करार कहलाता है कि अनसर्टेन होती है। जैसे ए कहता है कि आज बारिश आएगी, बी कहता है कि नहीं आएगी। तो बारिश के आने में ना ए का हित है ना बी का हित है। इस अनसर्टेन इवेंट पर दोनों पक्षकार ये करार करते हैं कि ए कहता है बारिश आएगी, तो तू मुझे, बी को कहता है कि तू मुझे 100 रुपए देना, और अगर नहीं आएगी तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। तो एक अनसर्टेन इवेंट हो गई, बारिश आएगी या नहीं आएगी, दोनों पक्षकारों का अपोजिट व्यू हो गया। ए कहता है कि आएगी, बी कहता है कि नहीं आएगी। और इस अनसर्टेन इवेंट में नो अदर इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका बारिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि 100 रुपए लेने हैं या देने हैं। तो इससे कहते हैं बाजी की संविदा, और ये टोटली वॉइड होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे थे। ये एक्सेप्शंस जो होते हैं
वो ये थे कि एक तो हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड एक्सेप्शन थे कि जहां पर हॉर्स रेसिंग से संबंधित कोई कि में जो जीतने वाले व्यक्ति को कोई कंट्रीब्यूशन देना है, कोई इनाम देना है, जो 500 रुपए या अधिक कीमत के वाले कोई पुरस्कार धनराशि है, वो उसको ये वैलिड माना जाएगा। क्रॉसवर्ड कंपटीशन जो होते हैं, कंपटीशन जो वर्ग पहेलियां होती है, जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कई बार क्रॉसवर्ड्स आते हैं, वर्ग पहेली आती है, सुडोकू आ गया या कोई भी फिल्म वर्ग पहेली आ गई या कोई हिंदी की वर्ग पहेली, इंग्लिश की वर्ग पहेली आ गई और वर्ग पहेली को भरकर भेजते हैं तो वो लॉटरी के द्वारा इनाम निकालते हैं। तो ये सब क्योंकि इसमें स्किल यूज होता है, इसलिए ये जो है इसे वैलिड माना गया है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये हमने बाजी का करार पढ़ा। अब जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ये होता है कि बाजी के करार और समाश्रित संविदा, समाश्रित संविदा जिसे कि हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। समाश्रित संविदाओं को हम देखें तो समाश्रित संविदाएं जो होती है, ये वे संविदाएं होती है जो ऐसी संविदा से समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। According to Section 31 of Indian Contract Act, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। मतलब किसी बात, कोई अगर घटना होगी तब उस घटना पर कोई बात की करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। तो जैसे कि हम एग्जांपल्स लें कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितनी भी तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, अगर हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं अगेंस्ट थेफ्ट या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं या कोई अपनी दुकान का अगेंस्ट थेफ्ट या अगेंस्ट फायर या कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जो कोई मेराइन इंश्योरेंस करवाता है अपने जहाज का या कोई स्टॉक इंश्योरेंस करवाता है, तो इस तरह से लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जो होता है, पशुधन बीमा, तो इस तरह के सिर्फ एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितनी भी तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अब क्या होता है, जब हम अपनी गाड़ी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं और उसकी प्रीमियम जो होती है वो हम देते हैं कि ये 1 साल का हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है और इसकी प्रीमियम इतनी है। अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी का कोई डैमेज होता है तो हम क्लेम पेश करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें जैसा भी अकॉर्डिंग टू रूल होता है, नियमानुसार जो भी क्लेम हमारा बनता है वो हमें देती है। तो अब जो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होते हैं, ये क्लेम हमें कब मिलेगा? ये क्लेम हमें तब मिलता है जब एक्सीडेंट होगा। अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, सपोज कि हमने 1 साल के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया है और उस 1 साल में एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमें किस बात का क्लेम मिलेगा? कोई हमें बीमा कंपनी जो है वो कोई क्लेम नहीं देगी। तो बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है और हमारे बीच में जो इंश्योरेंस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि तुम हमसे इंश्योरेंस करवाओ, अगर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंटल और गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर अगर कुछ डैमेज होगा तो हम तुम्हारे डैमेज को कंपनसेट पास करेंगे, ठीक है। और हमारे ये ये किस पर डिपेंड है? एक्सीडेंट होने पर। तो एक्सीडेंट जो वो घटना है, जिस घटना के होने या ना होने पर, मतलब घटना अगर होती है, मतलब एक्सीडेंट अगर होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं होगा। तो घटना, कोई घटना ऐसी कि होने पर एग्रीमेंट डिपेंड होता है, कोई घटना नहीं होने पर एग्रीमेंट डिपेंड होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये ले ले कि ए और ए जो है बिल्कुल वो बी का फादर है, ए बी का फादर है और वो बी उसकी बेटी है और सी जो है एक लड़का है और ए सी से कहता है कि अगर तुम
एब्रोड नहीं जाओगे, अगर तुम बाहर विदेश नहीं जाओगे, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो करार है ए और सी के बीच में, कि अगर तुम अब्रोड नहीं जाओगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। तो ये जो करार है शादी करने का, ये करार किस घटना पर डिपेंड है कि अब्रोड नहीं जाओगे, मतलब विदेश नहीं जाओगे तो घटना के नहीं होने पर ये करार जो है ये संविदा परफॉर्म होगी। ठीक है, अगर सी चला जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो कोलैटरल इवेंट होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक कोलैटरल इवेंट होती है, कोई घटना होती है, वो घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है। तो घटना के घटने, उस घटना पर आधारित एक करार होता है। तो उस करार को परफॉर्म तब किया जाता है जबकि वो घटना अगर घटने पर आधारित डिपेंड है तो घटना घट जाए, और नहीं घटने पर आधारित है तो घटना ना घटे या उसका घटना असंभव हो जाए। तो जो कोलैटरल जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो ये होते हैं कि एक कोई घटना होती है, और ऐसी घटना जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोलैटरल होनी चाहिए, समपार्श्विक होनी चाहिए। वो घटना घटती है या नहीं घटती है। ठीक है, और तीसरा है उस घटना के घटने या ना घटने पर कुछ करने या ना करने की संविदा। ठीक है ना। तो जो बाजी का करार होता है और जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों में जो मेन फर्क है वो ये है कि बाजी के करार में कोई कोलैटरल इवेंट पर कोई करार करना होता है, लेकिन वहां पर ये होता है कि कोई और हित नहीं होता। लेकिन समाश्रित संविदा में एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, पूरा अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो पहली बात ये है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कब होता है। तीन एसेंशियल एलिमेंट हमने देख लिए। पहले डेफिनेशन की समाश्रित संविदा ऐसी संविदा की समपार्श्विक किसी घटना के होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने की संविदा है। मतलब जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुए वो इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक कोलैटरल इवेंट है, एंड इस घटना के घटने, इस कोलैटरल इवेंट जो है वो घट भी सकती है और नहीं भी घटती है, और उस घटना के घटने या ना घटने पर कुछ करने या ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है कुछ काम को करने या ना करने का, जैसे कि अगर ए ये कहता है बी से कि अगर तुम मेरा मकान खरीदोगे 50 लाख में, ए कहता है कि अगर तुम मेरा मकान खरीदोगे तो मैं इस मकान के साथ में तुम्हें अपनी एक जो मेरी कार है वो मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो कार को गिफ्ट करने का जो करार है दोनों के, कार को गिफ्ट करूंगा, इस पे डिपेंड है मकान खरीदने पर। अगर मकान नहीं खरीदेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को पर है, और अगर मकान खरीदते हैं मतलब वो घटना जिस पर की वो है, अगर वो घटना घटेगी मतलब मकान खरीदा जाएगा, तभी कार को गिफ्ट। बी मकान नहीं खरीदता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है कार गिफ्ट करने का वो का पूरा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना पर आधारित है, उस घटना के घटने या ना घटने पर। जैसे कि हम बच्चों को कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, कि जो शैतानी नहीं करेगा उसको टॉफी मिलेगी। मतलब शैतानी नहीं करने पर टॉफी मिलेगी, अगर शैतानी करेंगे तो टॉफी देने का करार जो है वो कैंसल। तो नहीं करने पर, शैतानी नहीं करने पर टॉफी मिलेगी।
तो इस तरह से शैतानी की घटना अगर नहीं घटेगी तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। तो घटना कैसी भी हो सकती है, मतलब घटने पर भी हो सकती है और नहीं घटने पर भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये है, नेक्स्ट ये है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का अनुपालन कब हो सकता है। अनुपालन मतलब व्हेन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म। फर्स्ट है किसी घटना के घटने पर। सेक्शन 32 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार किसी निश्चित घटना के होने पर किसी बात या बात को करने या ना करने का जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तब होता है जबकि वो घटना घट जाती है। जैसे ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर तुम मेरा मकान खरीदोगे तो मैं तुम्हें अपने गाड़ी गिफ्ट करूंगा। तो मकान के खरीदने पर ही वो गाड़ी को गिफ्ट करने का करार जो है वो परफॉर्म होगा। तो जो समाश्रित संविदा जो किसी घटना के घटने पर आधारित है उसका परफॉर्मेंस तब हो किया जा सकता है जबकि वो घटना घट जाए। सेकंड है किसी घटना के ना घटने पर, मतलब अगर वो जो परफॉर्मेंस है वो किसी अनिश्चित भावी घटना के ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के समष्टि संविदाओं का अनुपालन तब होता है जबकि उस घटना का घटना जो है वो असंभव हो जाए। असंभव हो जाए, जैसे कि मान लो वो ए ये कहता है कि अगर, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि ए बी से ये कहता है कि तुम अगर अब्रोड पढ़ने नहीं जाओगे तो मैं सी से तुम्हारी शादी करूंगा, और बी जो है वो पढ़ने नहीं जाता। तो ऐसे में ये घटना नहीं घटी या उस घटना का घटना असंभव हो जाए। जैसे कि क करार करता है कि यदि ख ग से विवाह कर ले तो वह ख को एक अच्छा अमाउंट देगा और अपना घर उसके नाम कर देगा। मतलब जो क है, क की बेटी ख है और क ग से ये शादी कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे, ठीक है, तो मैं ये जो मकान है ये मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन ग जो है वो ख की बजाय किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। अब जब ख ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली, मतलब कि अब उसका ख से शादी करना असंभव हो गया। तो ये परफॉर्मेंस जो है वो किसी घटना के न घटने पर की पर आधारित है। तो इस तरह से जब कोई घटना न घटने पर आधारित है, मतलब कोई असंभव हो जाए, तो वो परफॉर्मेंस हो सकता है। या फिर तीसरा है किसी विशिष्ट घटना की नियत समय पर न होने पर समाश्रित है। मतलब जहां पर कोई टाइम फिक्स करा है कि अगर इस अवधि के भीतर तुम ये काम कर लोगे तो ये होगा। मान लो कि जैसे कई बार आपने देखा हो कि कई बार ऐसे स्कीम चलती है कि अगर आपने 15 तारीख तक ये पैसे जमा करा दिए तो आपको इस चीज पर इतना डिस्काउंट मिलेगा। या जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्व होता है कि अगर आपने कोई मान लो कोई फ्लैट की बुकिंग है और जिसने आधे पैसे जमा करा दिए है उनको इतना डिस्काउंट है। तो इस तरह से अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड है और उस टाइम प्रिस्क्राइब्ड में अगर कोई चीज होती है, जैसे कि आपने देखा हो कि बाय टू, तो बाय टू गेट टाइम प्रिस्क्राइब होता है कि अप टू 31 दिसंबर। तो बाय टू गेट थ्री मतलब अगर आप दो खरीदोगे तो ही आपको तीन फ्री मिलेंगे। ठीक है, और ये भी ऑफर कब तक है, अप टू 31 दिसंबर तक। मतलब 31 दिसंबर तक एक फिक्स टाइम है। उस टाइम में अगर कोई घटना घटेगी, मतलब कि अगर आप दो खरीदोगे तो ही आपको तीन जो है फ्री मिलने का जो है वो है। तो इस तरह से ये तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है दे कैन
परफॉर्म। अब मेन जो चीज है वो ये है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और जो वेजरिंग अग्रीमेंट होते हैं उनमें क्या अंतर। बेसिकली अंतर ये है जो कॉन्टिंजेंट और वेजरिंग में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बाजी का जो करार होता है उसमें जीती हुई रकम के अलावा पक्षकारों का कोई हित नहीं होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, या किसी मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है या साउथ अफ्रीका जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है या पाकिस्तान जीत रहा है। उनका उस अनसर्टेन इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये रहता है कि हमें जो हम उस जो हमने पैसा लगाया है या हमने जिस चीज के बारे में शर्त लगाई है वो हमें मिलेगी या हमें देनी है। तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ जीतने के अतिरिक्त कुछ और इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके इसके विपरीत जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हम जब इंश्योरेंस कराते हैं, हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं या हमने घर का इंश्योरेंस कराते हैं या कोई अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाता है, तो वो इंश्योरेंस करवाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी चीज को सिक्योर रखना चाहते हैं। हम उसकी सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, ना कि हम उसके पैसे को क्लेम पाने के लिए कराते हैं। जैसे अगर हम अपनी गाड़ी का कोई अगर इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट कराते हैं, चोरी के विरुद्ध बीमा, तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि भाई कल को हमारी गाड़ी चोरी नहीं जाए, और चोरी अगर चली जाए तो हमारा पैसा जो है वो हमें वापस मिल जाए। तो बेसिकली जो इंश्योरेंसेस होते हैं वो हमेशा अ, अपनी चीजों का ही करवाता है। कोई हम पड़ोसी की गाड़ी का या पड़ोसी की मकान का या दुकान का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। हम सिर्फ अपनी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो हम अपनी चीज का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम अपनी चीज को सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो है वैजरिंग में उस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पक्षकारों का, लेकिन कॉन्टिंजेंट में उस इवेंट में इंटरेस्ट होता है कि अगर गाड़ी चोरी चली जाती है तो उनके हित पर फर्क पड़ेगा। उनके अगर कोई एक्सीडेंट होता है, गाड़ी को डैमेज होती है, तो उसका उन पर इंटरेस्ट पर फर्क पड़ता है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है। इसलिए ही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, जबकि वेजरिंग जो है वो वॉइड होते हैं। सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है कि जो वेजरिंग होता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पक्षकारों के हारने और जीतने की बराबर संभावना होती है। मतलब एक पक्षकार हारेगा तो दूसरा जीतेगा। जैसे कि एक बी से कहता है कि अगर बारिश आएगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और नहीं आएगी तो तुम मुझे 100 रुपए देना। मतलब अगर बारिश आएगी तो ए जीतेगा, और बारिश नहीं आएगी तो बी जीतेगा। मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी टू विन एंड लॉस। लेकिन कॉन्टिंजेंट में पक्षकारों की इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम जब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट या इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर या कुछ भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जनरल इंश्योरेंस देने के बाद में एक अवधि में जरूरी नहीं कि हमने जितना प्रीमियम दिया है उसी उतना ही हमें क्लेम पास। अगर हमारा नुकसान उस क्लेम, और अगर हमारा नुकसान कम है तो हमें कम भी मिल सकता है। नेम मतलब आवाज में इक्वल समस्या आ पॉसिबिलिटी रही है। नहीं है कि हम जीते। मैं तो वही हूँ जहाँ से क्लास ले रही हूँ, या तो आपके यहाँ का नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सबको आवाज आ रही है? मैम आवाज कटी फटी रुक रुक के आ रही है, इसमें इस वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? डिस्टॉर्टेड आ रही है मैम थोड़ी। यस मैम, सबके इधर आ रही है। अच्छा, हेलो।
अब आ रही है सही? मैम ऑडिबल है अभी, ऑडिबल है हाँ। अच्छा, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में उस इवेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो जैसे जनरल इंश्योरेंस है, तो कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है तो उसका मेन इंटरेस्ट होता है अपनी चीजों को सेफ और सिक्योर रखना। लेकिन वेजरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उस अनसर्टेन इवेंट में, सिर्फ इंटरेस्ट होता है कि हमें राशि जीतनी है या हारनी है। ठीक है। सेकंड जो हमने डिफरेंस देखा है कि वेजरिंग में इक्वल पॉसिबिलिटी टू विन एंड लॉस, दोनों पक्षकारों को, अगर एक 500 रुपए हारता है तो दूसरा 500 रुपए ही जीतेगा। ठीक है। लेकिन जो कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंट में इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाते हैं तो जितना हमने प्रीमियम भरा है या जितने रुपए का हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की राशि प्रीमियम के लिए दी है, उतना ही क्लेम हमें मिलेगा ये जरूरी नहीं है। वो क्लेम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या अगर एक्सीडेंट ना हो तो हमारे जो पैसे हमने प्रीमियम में दिए हैं वो हमें वापस नहीं मिलते हैं। तो इक्वल पॉसिबिलिटी टू विन एंड लॉस की नहीं होती है। नेक्स्ट है जो वेजरिंग होते हैं, वो वेजरिंग जो है वो हमेशा कॉन्टिंजेंट तो होते ही हैं, क्योंकि कॉन्टिंजेंट ये किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड होते हैं। लेकिन ये वेजरिंग जो है वो हमेशा वॉइड होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं और वो वेजरिंग नहीं होते। मतलब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज कॉन्टिंजेंट, बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेजरिंग। जो अनसर्टेन इवेंट है वो वेजरिंग में, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की फ्यूचर भी हो सकती है, या कोई पास्ट की भी कोई अनसर्टेन इवेंट हो सकता है जिसके बारे में दोनों पक्षकारों को आइडिया नहीं है, मतलब उस इवेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अब दोनों पक्षकार पार्टीज जो है वो गैस करती है कि नहीं इस सन में हुआ था, वो कहता है नहीं इस सन में हुआ था, तो चलो बैट लगाते हैं। फिर वो जब उसको अपने उसका देखते हैं कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। तो इस तरह से ये भूतकाल में भी कोई घटना हो सकती है अनसर्टेन इवेंट, और फ्यूचर की भी हो सकती है। लेकिन जो कॉन्टिंजेंट होती है, ये जो इवेंट होता है अनसर्टेन इवेंट, वो हमेशा फ्यूचर का हो सकता है। क्योंकि हम जब इंश्योरेंस कराते हैं तो हम पिछले डैमेजेस के लिए नहीं कराते। हम अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रहे हैं या थेफ्ट या मराइन या कोई भी इंश्योरेंस अगर करा रहे हैं तो वो भविष्य में होने वाले उसके लिए कराते हैं। भूतकाल में हुए चीजों के लिए इंश्योरेंस नहीं कराए जाते। तो इसलिए इस तरह से ये बेसिकली जो डिफरेंस है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान के इसकी तैयारी करिए कि व्हाट डू यू मीन बाय वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग, आपको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताने हैं, और आपको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं, और उसके बाद में दोनों में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ma'am, your voice was not clear. बेटा ये तो मैं अब जहाँ हूँ वहां से मैंने जगह भी चेंज करके देख ली है। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैम। क्वेश्चन ये है कि बाजी की संविदा से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या बाजी की संविदा में और समाश्रित संविदा में क्या अंतर है? तो बाजी की संविदा का आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है,
उसके एसेंशियल्स बताने हैं, दोनों में अनसर्टेन इवेंट है और उस अनसर्टेन इवेंट पर ही कुछ करना है। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन कि हमें कोई चीज लेनी है या देनी है। लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें उस भी अनसर्टेन इवेंट पर कुछ काम करना है या नहीं करना है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट होता है उस चीज में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से इसकी तैयार करिएगा कि बाजी की संविदा क्या है और समाश्रित संविदा में से इसमें क्या अंतर है। तो आपको दोनों की डेफिनेशन बतानी है, दोनों के एसेंशियल्स बताते हुए इसमें अंतर बताना है। ठीक है, आप पढ़िए किताब से और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, हम फिर डिस्कस कर सकते हैं इसको। और कल हम एक दूसरा टॉपिक जो लास्ट है वॉइड एग्रीमेंट्स में वो हम पढ़ेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, असंभव करार, असफलता का नियम या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।